हेलो एवरीवन, मैं नरेश चंद्रा आप सबके सामने सेट का सीरीज़ लेके आया हुआ हूँ। इससे पहले हमने सेट्स में क्या क्या देखा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में देखा है। 1.2 हमारा बेसिकली डिफिनेशन बेस्ड एक्सरसाइज बना हुआ था। 1.2 में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज बना हुआ था। अभी 1.3 ये जिस पर बेस्ड बना है, मतलब जिस बेस्ड पर ये एक्सरसाइज बना हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ नॉलेज देते हैं आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है 1.3 एनसीईआरटी बुक का, ये हमारा पूरी तरह से सबसेट पर है, ठीक है, सबसेट। और दूसरा है इंटरवल्स, ठीक है। तो एक बार फिर से बताते हैं कि भाई सबसेट क्या होता है। मान लीजिए एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो इसका हम सबसेट तभी कहेंगे जब इसका सारा एलिमेंट्स इसके अंदर में हो। सबसेट का सीधा संबंध है, अगर ए बी का सबसेट कर रहे हैं तो इसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में दिखना चाहिए, होना चाहिए, तभी हम उसका सबसेट कहेंगे, ठीक है। और अंदर के एलिमेंट्स को कहते हैं, देखिए 1 को क्या बोलेंगे, 1 को कहेंगे कि भाई ए का एलिमेंट है, 2 को कहेंगे इसका एलिमेंट है, 3 को इसका एलिमेंट्स है, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स रहते हैं, ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। हमारा पूरी तरह से बेस्ड है सबसेट पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, आगे फिर देखेंगे। और पहला क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये सबसेट या सबसेट नहीं है इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो अभी हमने जस्ट एक्सप्लेन किया कि भाई सबसेट कोई कहलाएगा कब, जब उसका एलिमेंट्स उसके अंदर में दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 2 है, 2 यहाँ पर भी है, मतलब ये 2 हमको यहाँ दिख गया, 3 भी हमको यहाँ दिख गया, 4 भी यहाँ पर दिख गया। तो क्या सिंबल होगा कि यहाँ सबसेट है। यस, ये इसका सबसेट है, ठीक है। यहाँ पर भी वही चेक करते हैं, जैसे यहाँ पर ए है, ए यहाँ पर है नहीं है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, लेकिन ए यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये सबसेट नहीं है, ठीक है। आगे ये दोनों किस फॉर्म में दिया है, ये दोनों हमारा जो दिया हुआ है ये हमारा, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब देखिए ये जितना सारा यहाँ पर नीचे है ये सभी को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। भाई एक स्कूल है, ठीक है, और स्कूल के अंदर एक क्लास है जिसको हम लोग कह रहे हैं 11 क्लास, ठीक। तो स्कूल बड़ा है, उसके बाद क्लास है, ठीक है, स्कूल के अंदर ही हमारा क्लास आता है। तो जाहिर सी बात है 11 क्लास में जितने भी बच्चे हैं किसके में बिलोंग करेंगे, स्कूल में बिलोंग करेंगे। तो ये जो बच्चे हैं स्कूल में बिलोंग करेंगे, तो क्या करेंगे हम, ये इसका सबसेट है। एक शब्द में कहें, मान लीजिए कोई एक स्कूल है, उसमें उस स्कूल में टोटल तुम्हारा 2500 स्टूडेंट है। तो क्लास 11 मान लीजिए 40 स्टूडेंट है, तो क्या ये 40 इस पे बिलोंग नहीं करते हैं, बिलोंग करते हैं, ये सारे यहीं पर बिलोंग करेंगे, इसलिए ये सबसेट होगा। अगला क्वेश्चन है, x इज अ सर्कल इन द प्लेन और x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। इसको ऐसे समझिए, बोला है कि एक प्लेन है, ठीक है भाई, एक प्लेन हम लिए। अच्छा, प्लेन के अंदर में क्या है, सर्कल्स है, बहुत सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, छोटा बड़ा जो भी है, छोटा बड़ा भी ले लेते हैं, बड़ा भी ले लेते हैं, ठीक है ना, छोटा भी लेते हैं, इस तरह का है, मतलब सब तरह का सर्कल इसमें है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का है, मतलब यहाँ पर डिफरेंट रेडियस है, डिफरेंट रेडियस। अच्छा, और एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर में जो सर्कल्स हैं वो सिर्फ 1 यूनिट वाले हैं, ठीक है, 1 यूनिट वाले, ठीक है, 1 यूनिट रेडियस वाले। कहने का मतलब इस प्लेन में जितने भी सर्कल्स हैं सबका रेडियस 1 है, लेकिन यहाँ पर जितने भी सर्कल है सबका रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, 1 के भी हैं, 2 के भी हैं, उससे 0.1 के भी, छोटा से लेके छोटा, बड़ा से लेके बड़ा, सब तरह का है। अब बताइए क्या यहाँ पर क्या यहाँ का जो सर्कल है
ये जो है ये सभी सर्कल क्या मुझे यहाँ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ हमको वही सर्कल इसमें मिलेगा जो 1 यूनिट रेडियस वाला है, बाद बाकी तो मिलेगा नहीं। तो ये सभी इस पर कंटेंट नहीं करेगा, तो ये सबसेट नहीं होगा, नॉट सबसेट। ठीक है, आगे देखिए, x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन और x इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। क्या बोल रहा है? देखिए, x इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ठीक है, कोई प्लेन है, उस प्लेन में आपका ट्राइंगल्स बना हुआ, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह का हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ये क्या है इसमें ट्राइंगल्स है ना। अब क्या बोल रहा है? एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन है जिसमें सिर्फ रेक्टेंगल भरा हुआ है, बड़ा से लेके बड़ा, छोटा से लेके छोटा, इस तरह से आपका हुआ है। तो क्या ये ट्राइंगल्स यहाँ पर मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इस प्लेन में सारा का सारा रेक्टेंगल भरा हुआ है, तो ये इस पे कंटेंट नहीं करेगा, इसलिए ये सबसेट नहीं है। आगे क्या है? 6 नंबर, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन और ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन। और इसको मिटा ही देते हैं इधर, ठीक है, जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बोल रहा है ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल्स इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर में मेरा क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका सभी साइड इक्वल होता है, ठीक है, बड़ा छोटा जो है, ये सभी साइड्स बराबर रहेंगे, सभी साइड्स आपस में बराबर रहेंगे, सभी साइड्स आपस में बराबर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, यहाँ पर बोल रहा है ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। और एक प्लेन है, इसमें सिर्फ ट्राइंगल भरा हुआ है, हो सकता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, हो सकता है आपका इस तरह का, ठीक है, एक्यूट एंगल हो सकता है आपका इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल हो, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ये दोनों बराबर है, तो इस तरह का ट्राइंगल्स यहाँ पर भरा हुआ है। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ सभी तरह का ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ आपको मिलेगा देखने या नहीं मिलेगा? यस, मिल जाएगा। यहाँ जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, यहाँ पर भी भरा हुआ रहेगा, क्योंकि हमको ऐसा सोचना है, यहाँ स्पेसिफाइड है कि यहाँ जो ट्राइंगल्स है इक्विलेटरल है, यहाँ पर जो ट्राइंगल्स है ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हम जानते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स, ऑन द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये हमें पता है। जैसे अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की बात करें तो क्या क्या ट्राइंगल्स हो सकता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है, स्केलिन हो सकता है, आइसोसीलस हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है? ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल्स हो सकता है। ये सभी ट्राइंगल्स इसके अंदर में है, और ये क्या बोला है? इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्या ये इस पर कंटेंट करेगा? अगर आप यहाँ खोजना चाहें इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा? बिल्कुल, क्योंकि इस नाम का यहाँ पर भी है। यहाँ 6 नाम का ट्राइंगल्स भरा हुआ है और उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का भी यहाँ भरा हुआ है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ हमको मिलेगा, इसलिए ये इसका सबसेट होगा। लास्ट क्या है? इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पर इंटीजर। भैया इवन नेचुरल नंबर आप जानते हैं कौन सा होगा? इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, डॉट डॉट, यहाँ क्या है? इंटीजर, डॉट 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 डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या आपको यहाँ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि इसके बाद 2 के बाद इधर जो है नंबर्स, ये सारा का सारा नंबर हमको यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये भी इसका
सबसेट होगा, ठीक है, सबसेट होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमको देखना है कि ट्रू या है या फॉल्स है, इस पर हमको चेक करना है, ठीक है। हम एक बार लिख लेते हैं, ए बी डॉट डॉट, सॉरी यहाँ पर ये दिया है, ए बी इस तरह से दिया हुआ है, बी सी डी। चलिए बात करते हैं हम लोग। ट्रू है या फॉल्स है, क्या इसका सबसेट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अगर ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब ए है क्या, नहीं है, बी है, तो हमको ये दोनों चीज़ यहाँ नज़र आना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो सच बोल रहा है, यानी ये ट्रू बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी ये डी नहीं है, ये ए है, हमने गलत लिखा था, ये डी नहीं है, ये ए है, ए है, इसलिए तो ए भी हमको दिख रहा है, देखिए ए है, ए दिख रहा है, बी है, बी दिख रहा है, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, ये इसका सबसेट है, लेकिन ये बोल रहा है सबसेट नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है भाई, ये इसका सबसेट है और बोला है सबसेट नहीं है, यानी फॉल्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डी लिखा था गलती से। नेक्स्ट, ए कॉमा ई सबसेट x such that x is a vowel in the English alphabet, is a vowel in English alphabet, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके, तो ये मेरा किस फॉर्म में है, ये रोस्टर में लिखा हुआ, और ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, बिल्डर फॉर्म। तो एक काम करते हैं, यहाँ रोस्टर है तो इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वॉयल्स इन इंग्लिश, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और यहाँ क्या है, ए ई, ओके, सबसेट। क्या ये सारा चीज़ यहाँ दिख रहा है आपको, बिल्कुल ए है, मौजूद ई है, इसलिए ये सबसेट है, क्या हो जाएगा, ये मेरा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। थर्ड इज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सबसेट 1 3 5 1 3 5। क्या ये इसका सबसेट है, देखिए 1 है 2 है, यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो क्या ये सबसेट है, नहीं है, ये गलत बोल रहा है। ये इसका सबसेट है, नहीं है, फॉल्स है ये, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर है ए सबसेट ए बी सी। तो भाई देख के पता चल रहा है ए यहाँ पर है या यहाँ पर भी ए कंटेंट है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यस एलिमेंट से ये ट्रू हो गया मेरा, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5 नंबर, अगेन हियर इज रिटन ए एंड belongs to ए बी सी। देखिए ये belongs to क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले समझ लीजिए, मान लीजिए एक सेट है 1 2 और 3 लिखे, तो हम कैसे लिखते हैं, 1 belongs to A,
2 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू ए। जब एलिमेंट अंदर के एलिमेंट का मेंशन करते हैं तो बिलोंग्स टू हम लोग लिखते हैं। बिलोंग्स टू मतलब कि भाई 1 इस सेट का मेंबर है, ये भी सेट का मेंबर है, ये भी सेट का मेंबर है, ये इस तरह से। अब देखिए ये क्या दिया, ये जो सिंबल है ये सेट का सिंबल है, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ये क्या है, सेट। तो यहाँ पर जो ये लगाया हुआ है ये गलत दिया है। यहाँ अगर ऐसा रहता तो कहते कि ये इसका सबसेट है, लेकिन ये क्या किया है, बिलोंग्स टू। और अभी हमने कहा बिलोंग्स टू होने के लिए इसको अगर ऐसा लिखा रहता कि ए बिलोंग्स टू ये सेट ए बी सी, ये सही रहता है ना, बी बिलोंग्स टू ए बी सी तो भी सही रहता, या सी बिलोंग्स टू ए बी सी ऐसा लिखा रहता तो ये सब क्या रहता, सब ट्रू हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, ये कर्ली ब्रैकेट मार दिया, इसको सेट बना दिया और यहाँ बिलोंग्स टू ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इसका 2 का। एक्स इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख दे रहे हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो हो जाएगा 2 4, ठीक है। आगे एक्स नेचुरल नंबर which डिवाइड्स 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर which डिवाइड्स 36, तो भाई 36 को डिवाइड करने वाले कौन कौन नंबर है। पहले तो देखिए 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 12 भी करेगा, 18 भी करेगा और 36 भी करेगा, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स आपको इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अच्छा बीच में क्या सिंबल दिया हुआ है, बीच में सबसेट का सिंबल दिया है, ठीक है। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ओके। अब हमको खोजना है कि 2 है यहाँ पर, बिल्कुल है, 4 है यहाँ पर, एकदम है, ठीक है। तो क्या ये इसका सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा मेरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं फटाफट। ओके, तो 3rd नंबर क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2 है और 3 4 है यहाँ पर, फिर है मेरा 5, ठीक है। Which of the following statement is correct, incorrect and why? Which of the following statement are incorrect and why, ठीक है। अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहले हम बात करते हैं ये पूरी तरह से जो ये क्वेश्चन है इसके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक सेट है मेरा, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे, अच्छा एलिमेंट्स कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 4 है और 5 है। अच्छा, अगर तुमको कहें कि इसके सबसेट्स क्या हैं, भाई सबसेट्स क्या हैं, सबसेट्स क्या होंगे, तो 1 भी इसका सबसेट है, 2 भी है, 3 4, देखिए ध्यान दीजिएगा 3 4 ये एलिमेंट है और एक यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ये सबसेट है, 5 है इसका सबसेट। अच्छा, और क्या है, अगर आप देखना चाहें तो फिर 1 2 ये हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1, उसके बाद 3 4 को एक साथ रखना है, फिर इस तरह से ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हम, 1 2 लिखे, उसके बाद इसके 1 के साथ 5 ले लेते हैं, फिर 1 5 ये सबसेट होगा। अब 2 को लेते हैं, 2, ठीक है, 2 के साथ इसको लेते हैं, 3 4 ये सबसेट होंगे, फिर 2 के साथ 5 लेते हैं,
2 5 ये मेरा सबसेट हो गया। अच्छा, इसके साथ हम लेना चाहें तो 3 4 ये करली ब्रैकेट, फिर 5 फिर करली ब्रैकेट, ये हो सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद 3 3 का हो सकता है। आगे बढ़ते जाएंगे, टोटल कितना सबसेट होगा, 1 2 3 4, इसको एक मानेंगे, 1 2 3 4, यानी अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, कितने होंगे, 2 का पावर 4, यानी टोटल 16 होगा, ठीक है। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये 16 कैसे हो रहा है, फिर आपका 5 भी होगा लास्ट में, है ना, 5 भी होगा। आप कैसे ले रहे हैं कि 4 में से, यानी 4C0 ले रहे हैं, 4C1 ले रहे हैं, 4C2, ऐसे करते करते 4C4, ये सब को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 16, यानी 2 का पावर 4 ये आएगा। ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं चीज़ों को, जब हम एक भी एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, मतलब 5 की बात करें, जब एक एक ले रहे हैं, देखिए एक 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 लिए, दो को का जोड़ा लिए, ठीक है, तो 2 2, ये उसी तरह 3 3 का, उसी तरह 1 को 4 का रहेगा, तो टोटल 2 का पावर 16, ये नहीं 2 का पावर 4 दैट इज 16। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ये जो एलिमेंट है इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं कि 1 जो है किसका एलिमेंट है, ए का, 2 किसका एलिमेंट है, ए का, उसके बाद 3 4 ये ब्रैकेट मार के किसका एलिमेंट है, ए का। ध्यान दीजिएगा ये एलिमेंट है एक साथ है, ठीक है, ये सेट नहीं है, इसके लिए ये एलिमेंट का काम कर रहा है, इस सेट के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह 5 भी एलिमेंट है। तो ये सारा एक ब्रीफ हम लोग जानकारी ले लिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। भैया अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। फर्स्ट है 3 लिखा है, 4 लिखा है, ब्रैकेट है और सबसेट ए है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जस्ट लिखा था ये एलिमेंट है और ये सबसेट डाला है, तो क्या ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, यहाँ एलिमेंट का काम कर रहा है इस सेट के लिए। सेकंड नंबर 3 4 फिर से लिखा है, 3 4 बिलोंग्स टू है, यस, ये एलिमेंट है इसलिए एलिमेंट को बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बिलोंग्स टू, ये करेक्ट हो गया। तो आगे, या फिर आप यहाँ पर फॉल्स भी लिख सकते हैं ना, फॉल्स लिख दीजिए, इसको ट्रू लिख दीजिए, थोड़ा लिखने में सुविधा होगा, आसान भी होगा, ट्रू फॉल्स। थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 3 4 करली ब्रैकेट, फिर एक करली ब्रैकेट, सबसेट ए। अभी हमने जस्ट इससे पहले लिखा था, देखिए ये एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर करली ब्रैकेट, ये इसका सबसेट है, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। आगे लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू है, अभी जस्ट हमने लिखा था इसको, ठीक है। 5 नंबर 1 सबसेट है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है इसका एलिमेंट है, 1 जो इसका एलिमेंट है, ठीक है। हाँ, अगर यहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहता, 1 करली ब्रैकेट मार दिया जाता और ऐसे लिखा जा रहता, तो ये क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, लेकिन ये करली ब्रैकेट ना रह के, ठीक है, सिर्फ 1 लिखा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। वही चीज़ यहाँ पर लिखें। ओके, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 1 2 5 क्या सबसेट है ए का। ध्यान दीजिएगा 1 2 5 देखिए 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, करली ब्रैकेट सबसेट है, यस इट इज़ ट्रू, ठीक है। 7 नंबर 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, चूँकि ये सेम चीज़ है, ये अगर ये इसका सबसेट है तो ये इसका एलिमेंट्स कैसे होगा, फॉल्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 2 3, 1 2 3 सबसेट है ए का। 1 2 3 भैया 1 2 अगर यहाँ पर ये रहता 1 2 ऐसे कि लिखा हुआ रहता तो हम कह सकते कि ये ट्रू है, लेकिन यहाँ 3 और 4 एक साथ है, एक साथ बंधा हुआ है, एक रस्सी में बंधा हुआ है 3 और 4, यहाँ से काट के हम नहीं निकाल सकते हैं, ये गलत बोल रहा है ये। ठीक है, नाइन नंबर इज 5 बिलोंग्स टू ए। भैया 5 जो है 5 अपने आप में जब भी बिलोंग्स रहता है तो इसके इधर एलिमेंट रहता है, लेकिन ये क्या है, ये 5 तो सबसेट है, ये 5 क्या है मेरा सबसेट है। तो अब सबसेट है और सबसेट का सिंबल नहीं है, यहाँ पर तो एलिमेंट वाला जो बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है। अच्छा 5, अब ठीक है 5 सबसेट है, यस ट्रू। 5 हर सेट का वो सबसेट होता है 5। ठीक है, 11 नंबर 5 एक कर्ली ब्रैकेट डाल दिया है, सबसेट ए, जी नहीं। 5 जो है क्या इस ए का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है, ये सबसेट है। ये कर्ली ब्रैकेट अगर दे दिए तो ये एलिमेंट बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। तो क्या 5 एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके 12 नंबर है 2 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल 2 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लेंगे कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे उस पार्ट को। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। तो भाई पहले भी ये सब कुछ डिस्कस करा था, लेकिन ठीक है फिर भी लिखते हैं हम लोग। राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। पहला नंबर है ए। ठीक है, दूसरा नंबर और लिख ही देते हैं ए बी। तीसरा है 1 2 3 और चौथा नंबर है 5। ठीक है, इसके सारे सबसेट्स को लिखना है, इसके सारे सबसेट्स को हमको लिखना है। ठीक है, ओके तो सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। सबसेट्स ऑफ, ये देखिए मान लीजिए ये ए है, ये मेरा बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दे दिए और इसको हम लोग डी नाम दे दिए। ठीक है, तो ए के सबसेट्स क्या क्या होंगे, तो ये क्या है, कैसा एलिमेंट है, सिंगलेटन सेट है, एक सेट है जिसके अंदर में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो 5 होगा और एक ए होगा। ठीक है, क्योंकि 5 जो है हर सेट का सबसेट होता है, और जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, याद रखिए कि जो भी सिंगलेटन सेट है उस सिंगलेटन सेट में केवल 2 ही सबसेट होते हैं, एक नल सेट 5, ठीक है, एक नल सेट और एक खुद। सेकेंड नंबर ए बी है ना, सबसेट्स यहाँ पर ए लिख देते हैं, सबसेट्स ऑफ बी नाम दे दिए, तो क्या क्या होगा, एक तो ए होगा ही होगा, बी होगा सिंगल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए बी होगा और एक नल सेट जिसको हम लोग 5 इधर ही लिख देते हैं या फिर लास्ट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं ये। अच्छा ये जो है हम फॉर्मूला इसे भी बताएं कि भाई नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे,
तो आपको पता है 2 का पावर 2 यानी 4, देखो 1 2 3 4 4 हो गया। ठीक है, इसके बारे में पहले भी एक्सप्लेनेशन किया है कि किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन इस तरह से होता है कि 2 एलिमेंट्स में एक भी नहीं लिए, मतलब 5 की बात की है, फिर सिंगल सिंगल लेंगे और फिर डबल लेंगे, सबको सॉल्व करेंगे तो कितना 4 आएगा। ठीक है, पहले भी सब डिस्कस करे हैं। थर्ड नंबर, सबसेट्स ऑफ सी। क्या क्या होंगे सी के सबसेट? पहले 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 5 पहले लिख दीजिए, 5 पहले लिख दीजिए, अच्छा रहेगा लिखने में। 5 फिर 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, सिंगल सिंगल पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद डबल डबल जोड़ा जोड़ा बनाएंगे, 1 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 3 लिखेंगे, ठीक है। तो डबल डबल ख़त्म हो गया, अब बचा खुद का, कौन सा हो जाएगा 1 2 3, राइट। ये इसके सबसेट्स होंगे। चौथा नंबर कौन सा है? सबसेट्स ऑफ डी, 5। तो 5 तो खुद का ही सबसेट होता है, ये नल सेट है, नल सेट खुद का ही सबसेट होगा, तो उसके सबसेट्स क्या होंगे? वही 5 ही हो जाएगा मेरा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए, अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है, देन सॉरी हाउ मेनी एलिमेंट्स, मैं गलत लिख दिया था, ओके। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ PA, ओके, इफ A इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है, इफ A इज इक्वल टू नल सेट, तो इसके कितने पावर सेट होंगे? तो भाई इसके सॉल्यूशन क्या होगा? पावर सेट। ऐसे भी हम जानते हैं पावर सेट ऑफ A, या फिर ऐसा लिख सकते हैं पावर सेट ऑफ 5, क्या हो जाएगा? ऐसा कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर में 5 लिख देंगे, ठीक है, मतलब एक ही होगा, है ना। पावर सेट जो है इसका क्या होगा? एक ही, क्योंकि पावर सेट में एलिमेंट्स आ गया है ना। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल्स, राइट द फ्लोइंग एज इंटरवल्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है x such that x belongs to real number -4 less than x less than equal to 6। ये किस फॉर्म में है? ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, इंटरवल्स लिखने बोल रहा है, तो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो क्या बोल रहा है कि भाई आप जो है यहाँ -4 है, यहाँ आपका 6 है, ठीक है, यानी -4 से चलना शुरू करेंगे और कहाँ तक आपको लिखना है? आपको 6 तक लिखना है। ये क्यों दिए? हॉलो सर्कल का मतलब है आपको 4 को टच नहीं करना है और यहाँ 6 को टच करना है, मतलब ये एक्सक्लूड रहेगा, ये इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इंटरवल में? दिस कैन बी रिटन एज -4, ये क्या है? हॉलो सर्कल मतलब ओपन रहेगा, कॉमा, और 6 लिख देंगे और ये क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, इस तरह से, ओके। याद रखिएगा यहाँ पर ये कोई सेट नहीं है, इंटरवल है। सेट के अंदर में एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स रहते हैं। अगर आपको कहें कि -4 और 6 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, नंबर्स होंगे। -4 और 6 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे,
ये सेट से बिल्कुल हम लोग कट के बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेट सिर्फ सेट का एक चीज़ यूज हुआ है, और वो क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हमको किस में लिखना था, इंटरवल में लिखना है। और इंटरवल में चूंकि x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, तो -4 और 6 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, इन्फिनाइट रियल नंबर्स हैं। इसको टच नहीं करेंगे, इसको हम लोग टच करेंगे। कहने का मतलब -4 विल एक्सक्लूड, 6 विल इंक्लूड। ठीक है, इसके बीच के नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगेन दिस इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, x such that x belongs to real number, -12 less than x less than -10। ठीक है, अगर मैं -12 लेस देन इस -10, ओके ठीक है, ठीक, ओके। चलिए इसके सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। सो हियर इज -12, हियर इज -10, राइट। ओके, तो आपको कहाँ से चलना है, यहाँ से चल के जाना है और यहाँ तक, दोनों एक्सक्लूड रहेगा ना, इसको टच करेंगे ना इसको टच करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि -12 यहाँ ओपन रहेगा, -10 ओपन रहेगा। आपको कहेंगे कि इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। ठीक है, थर्ड वन इज x such that x real number 0 less than equal to x less than 7, ओके, लेस देन 7। तो जाहिर सी बात है, इसको यहाँ देखिए क्या है, लाइन के थ्रू आप देखिए, 0 है, ये आपका 7 है, 0 को हमको टच करना है और 7 को मेरा ओपन रखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0 मेरा क्लोज है, 7 मेरा ओपन है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ नंबर, x such that x belongs to real number, x belongs to real number and 3 less than equal to x less than equal to 4। ओके, इतना में समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ अगर 3 है, यहाँ अगर 4 है, 3 से हमको चलना है, कहाँ तक पहुँचना है, हमको 4 तक जाना है। ठीक है, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, कहने का मतलब 3 को भी हमको लेना है, 4 को भी लेना है, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये हमारा, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है एक बार देख लीजिए एक क्वेश्चन, फिर तो आप खुद से कर लोगे फटाफट। 7 नंबर, राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, राइट द flowing intervals in set builder form। पहला क्वेश्चन है -3 0, ठीक है, ओपन इंटरवल। सेकेंड है 6 12 क्लोज्ड। थर्ड इज 6 open 12 closed। 4 is
-23 क्लोज्ड एंड 5 ओपन। ओके, तो इसको हमको कैसे लिखना है? ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स सच दैट एक्स मेरा क्या है, रियल नंबर है, और देखिए दोनों ओपन है, तो हम लोग कैसे लिखें, हम लोग -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स मेरा रियल नंबर है और 6 क्लोज है, दोनों क्लोज्ड है। ठीक है, तो -6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ओके, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ ओपन है, ये क्लोज्ड है, एक्स सच दैट एक्स मेरा रियल नंबर है, उसके बाद 6 ओपन है, तो 6 लेस देन एक्स, और ये क्लोज्ड है, लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, एक्स सच दैट एक्स मेरा रियल नंबर होगा, -23 इज क्लोज्ड और 5 मेरा ओपन है। ठीक है, तो याद रखिए क्या, ये ओपन को शो करता है, ये क्लोज्ड को शो करता है, ये सिंबल। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, राइट व्हाट यूनिवर्सल सेट्स would you propose for each of the following, the set of right triangles and the set of isosceles triangles। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है कि भाई, पहला बोल रहा है कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और सेकेंड नंबर बोल रहा है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो बोला है व्हाट यूनिवर्सल सेट, ओके, इन व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू लाइक टू, मतलब कहने का मतलब बोला है कि ये दोनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप बनाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो भाई मैं ऐसा यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा कि जिसमें सभी तरह का ट्रायंगल्स उसमें इंक्लूड हो, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ तो क्या स्पेस है, राइट एंगल ट्रायंगल्स, यहाँ क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट बनाएंगे उसमें सभी तरह का सेट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यूनिवर्सल सेट जो बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट क्या बनाएंगे हम लोग, जिसमें मेरा सभी ट्रायंगल्स, ऑल टाइप्स, ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स। ठीक है, क्यों ऐसा लिखे, अगर ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल्स है इसमें रहेंगे, अगर ये खोजना चाहे हमको ये आराम से मिल जाएगा, ये खोजना चाहे हमको ये आराम से मिल जाएगा, मतलब इसका भी ये सबसेट होगा, इसका भी ये सबसेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, सभी तरह के ट्रायंगल्स, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, दोनों टाइप का यहाँ पर रहेगा। Now last question of this exercise, question number 9. Question number 9 is here, बोल रहा है कि given the set, एक सेट दिया है A है आपका 1, 3 और 5, एक सेट B दिया है जिसमें 2, 4, 6, एक सेट C दिया है, C में है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 और 8 दिया है। Which of the following may be the considered as universal sets for all the 3 sets ABC। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेट है आपका 0 से लेकर 6 तक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेकेंड नंबर है 5 है, और थर्ड नंबर है 0 से लेकर 10 दिया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है, और फोर्थ नंबर है
1 से लेके 8 तक दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये जो सेट दे रहे हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग may be considered as universal set for all the 3 sets A, B, C। A सेट, B सेट और C सेट, ये तीनों सेट के एलिमेंट्स ये चारों में से किस में है? जिसमें है वही मेरा यूनिवर्सल सेट होगा इसके रिस्पेक्ट में। क्योंकि कभी भी हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़े है कि 1 2 3 यहाँ से लेके आप नोटिस कीजिए 1 से लेके 10 तक 8 तक में ये ख़त्म, 0 से लेकर 8 तक में ये ख़त्म हो रहा है। तो अगर आप लेते हैं 0 से लेके 8 तक एक सेट बनाएं तो वो भी आपका यूनिवर्सल सेट होगा। आप 0 से लेके 10 बना रहे हैं वो भी यूनिवर्सल सेट होगा। आप 0 से लेके 100 बना रहे हैं, 1000 बना रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी यूनिवर्सल सेट्स होगा। तो आप जो है एक ऐसा सेट को कंसिडर कीजिए, ठीक है। ये तो यहाँ पर दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, तो हम खुद कंसिडर कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब है अगर आप कोई सेट दिया हुआ है वहाँ से एक ऐसा सेट कंसिडर करना है जो सभी को कंटेन करता हो। अब यहाँ देखिए 1 3 5, हाँ ये तो है। ये है क्या भाई 2 4 6, ये भी है। ये है क्या? ये नहीं है। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं यूनिवर्सल सेट? नहीं मान सकते। 5, ये तो देख के ही लग रहा है कि यहाँ तो कुछ होने ही वाला नहीं। यहाँ देखिए 0 भाई 0 0 1 2 3 4, ये सारा एलिमेंट इसके अंदर में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? यहाँ पर भी दिख रहा है, ये भी हमको दिख रहा है, यानी ये मेरा राइट आंसर होगा। अच्छा यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए 1 3 5 दिख रहा है, 1 3 5 दिख रहा है, 2 4 6 दिख रहा है, 2 4 6 दिख गया। अच्छा अब फिर देखिए यहाँ पर बोले 0 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सब है 2 4 6 8 तो है, लेकिन 0 मेरा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सेट को हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे? ये 3rd नंबर को हम लोग मानेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप उसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।